बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मंसूर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इमरान मंसूर, जहां पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आलू अंडे का पिज़्ज़ा। आलू अंडे का पिज़्ज़ा हम किस तरह आसानी से घर में बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। आलू का पिज़्ज़ा 2 से 3 तरीके से बनता है, आज मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो आलू लिए थे हमने, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करके फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया था इस तरह, ताकि आलू काले ना हों। अब हम इसको अच्छी तरह से पानी को निचोड़ के आलू को बाहर निकाल लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी कुछ हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम ऑन कर लिया हमने। आग हमने सिर्फ इतनी रखनी है, अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो फिर हमारे पिज़्ज़ा जो है वो जल जाएगा, आलू जल जाएंगे। एक पान रखेंगे हम इस पर। फ्राई पैन रखने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल डालना। थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे। 500 ग्राम हमारे आलू हैं, तो हमने उसमें आलू डालने हैं 300 ग्राम तकरीबन आलू हमने डालने हैं इसमें। 300 ग्राम आलू हम इस तरीके से डाल देंगे इसमें। ये इस तरह से आलू डालने के बाद इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक पकने देंगे इसको। 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इतना हम दूसरे काम शुरू करेंगे। तकरीबन 1 प्याली सब्ज़ धनिया लेंगे हम, इस तरह के एक बर्तन में डाल लेंगे। अब हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक थोड़ा सा जाएगा, बस चुटकी से। और काली मिर्च भी इसमें जाएगी, वो भी चुटकी से जाएगी। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें। अगर आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन अभी 1 मिनट हुआ इसको पकते हुए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च ऑप्शनल है, मैंने इसलिए डाली ताकि थोड़ा सा चरचरा हो जाए ये। आप चाहें तो डाल लेना, अगर आपका दिल ना करे तो अपना डालना। लाल मिर्च शामिल करने के बाद ऐसा आराम से दबाते रहना आपने, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा दबा लेना। इसको दबा लेने के बाद वो जो हमने अंडा और धनिया फेंटा था, मिक्स किया था, इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसके ऊपर डालकर हम इसको आराम से फैला देंगे। इसके ऊपर ऐसे करके हमने फैला देना इसको पूरे उसके ऊपर। ये हमने इस तरीके से फैला दिया इसको। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ हम शामिल करेंगे इसके ऊपर। मोज़रेला चीज़ शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम जो हमारे बचे वाले थे वो डाल देंगे। जो हमारे बचे हुए आलू थे वो उसके ऊपर फैला देंगे। हमने अपने आलू सारे फैला दिए इसके ऊपर। अब हम इसको इस तरीके से चमचे की मदद से इसको दबा लेंगे, हल्का हल्का सा। इसको ऐसे अच्छी तरह से दबा लेंगे। उसको अच्छी तरह दबा लेने के बाद इसके ऊपर दोबारा हम चुटकी की मदद से नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाला है। और साथ इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपको ज़ायका अच्छा लगे। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसको ढक कर पकाएंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट पकाएंगे इसको। उसके बाद फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लिया हमने। अब हम इसकी साइड पलटेंगे। ऊपर वाली साइड नीचे करेंगे, नीचे वाली साइड ऊपर करेंगे। ये साइड पलट ली है मैंने इसकी। साइड पलटते हुए मुझसे थोड़ा सा टूट गया ये। आपने ज़रा ध्यान से पलटना ताकि टूटे ना, ये एहतियात के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा दबाकर इसी तरह तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक ये पक नहीं जाता सही तरीके से नीचे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट में पक जाएगा ये। इसको हम दोबारा ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। 3 से 4 मिनट हमने इसको और पकाया था। ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है।
इसको हमने चूल्हे पर से उतार लिया। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी कुछ हौसला अफजाई हो सके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, या आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं जैसे आपका दिल करे। माशाल्लाह से इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी, इसका जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। कि हमारा आलू वाला पिज़्ज़ा तैयार है। एक तरीके से और बनता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगा। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।